सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले सभी भक्तगण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सभी भक्त लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे। जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कि श्री रामचंद्र जी का वानरों की सेना सहित समुद्र पार उतरना। तो आज भगवान जी की लीला की कहानी है कि भगवान समुद्र से पार उतरेंगे और सारी सेना किस प्रकार उतरेगी, उसी का वर्णन है। तो आइए सब लोग भगवान की लीला की कथा सुनते हैं। और कथा प्रारंभ से पहले भगवान गणेश जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए सब लोग वंदना करते हुए विघ्न विनाशक जी का ध्यान करते हुए, मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आप तक रामायण रूपी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए सब लोग भगवान जी का थोड़ा सा वंदना कर लेते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो मानस की तरफ चलते हैं कि चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अर्थात अत्यधिक संख्या बढ़ गई। और कौन कह सकता है कि सेतु बंध भई भीरयति, कि सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाहि, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पारहि जाय। सज्जनों, कहते हैं कि सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। कि अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपि जो थप भीरा। सज्जनों, कृपाल श्री रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। कि सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहुआ यसुदीन्हा। कि खाहु जाय फल मूल सुहाए,
सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दे दी कि तुम जाकर सुंदर फल और मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े हैं कि सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। कि खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु और कुऋतु समय की गति को छोड़कर वो फल उठे हैं। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। कि जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। कि दस ननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते वहाँ जहाँ कहाँ किसी राक्षसों को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। कि जिन कर नासा कान निपाता, अतिन राव नहीं कही सब बाता। कि सुनत श्रवण बारिध बंधाना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। सज्जनों, जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए हैं उन्होंने रावण से सब समाचार बताया कि समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा है। कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपते, उदधि पयोधि नदीश। सज्जनों, कहते हैं वन निधि, नीर निधि और जलधि यानी सिंधु, बारिश, तोय निधि कंपति, उदधि, पयोधि और नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। ये समुद्र के नाम हैं। कि निज विकलता बहो, निज विकलता विचारी बहोरी, कि बिहसी गयो ग्रह करी भय कोरी। कि निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो दि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल की तरफ गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कि कार्य गही पति है भवन निजयानी, बोले परम मनोरथ
मनोहर बानी। कि चरण पंचरण नाय सिरु अंचल रूपा, सुनहु बचन पिय परि हरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिएगा। कि नाथ बयरु की जय ताहि सो, अब बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। कि तुम ही रघुपति हैं अंतर कैसा, खालु खाद्योत दिन करहीं जैसा। बोला, हे नाथ, बोली, हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और भगवान में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर में। कि अति बल मधु कैटभु जेहि भामारे, कि अति बल मधु कैटभु जेहि मारे। महावीर दिति सुत संघारे। कि जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर वो हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारे, और वाराह और नरसिंह रूप में महान सूरवीर दित्य के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने 52 रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। बोली, हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी ही हैं। कि राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्पि बनो जाय भजिय रघुनाथ। सज्जनों, और कहते हैं श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिएगा। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और कहानी विराम से पहले थोड़ा सा भगवान का हर चिंतन। आइए सब लोग थोड़ा सा हर चिंतन कर लेते हैं। कि श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय